डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन का हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से पहला क्वेश्चन, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। इस कहानी में लोग अचानक ही महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाट शोज यू दिस, ये आपको क्या दर्शाती है? वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ? आंसर है, एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स। एम हेमल ने विद्यार्थियों और गांव वालों को कहा था दैट हैंस फोर्थ, कि अब आगे ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में। दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, जो लोग खुद को फ्रेंचमैन कहते थे, वुड नाइदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट, अब वो न तो इसे पढ़ पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और दुनिया की सबसे तार्किक भाषा के रूप में प्रशंसा की। ही सेड दैट फॉर द एंस्लेव्ड पीपल, उन्होंने कहा कि गुलाम लोगों के लिए देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन, कि उनकी भाषा ही उनकी जेल की चाबी होती है। देन द पीपल रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम, फिर लोगों ने महसूस किया कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, यह उन लोगों का अपनी संस्कृति, ट्रेडिशंस, परंपराओं और एंड कंट्री और देश के बारे में उनके प्यार को दर्शाती है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड, अपनी भाषा से प्यार करना अपनी मातृभाषा के प्रति अपने गर्व को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? इवन द पिजन्स, किनको? कबूतरों को भी। व्हाट कुड दिस मीन, इसका मतलब क्या है? आंसर है इसका, दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच शोज ए फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन। फ्रेंच का यह कमेंट एक टिपिकल रिएक्शन बताता है टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, जर्मन सीखना थोप देने के बारे में उसका एक टिपिकल रिएक्शन बताता है। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स, जो कि विजेता लोगों की भाषा है। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग, मातृभाषा सीखने से वंचित रहना वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बाउंड्स विद द मदरलैंड, वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड। मातृभाषा सीखने से वंचित रहना अपनी मातृभूमि से अपने सारे बॉन्ड्स, रिश्ते काट लेने जैसा है। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ फार द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉविनिज्म। कबूतरों को जर्मन भाषा में गाना सिखाना ये दर्शाता है कि जर्मन भाषी लोग या जर्मनी लोग, ये जो भाषाई कॉविनिज्म है, किसी एक भाषा का अत्यधिक पक्ष लेना, जिसको हम अंधापन कहते हैं, कि भाषाई अंधेपन में वो लोग, भाषाई अंधेपन के अपने प्रयास में वो लोग कहाँ तक जाएंगे। कबूतरों को जर्मन भाषा में गाना सिखाना ये दर्शाता है कि जर्मनी लोग भाषाई अंधेपन में कहाँ तक पहुँच जाएंगे। पाठ में से ही कुछ अन्य क्वेश्चन। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयारी करनी थी? दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, उस दिन फ्रेंच को
स्कूल के लिए पार्टिसिपल्स की तैयारी करनी थी, बिकॉज एम एम एल हैड सेड, क्योंकि एम एम एल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने स्कूल के बारे में उस दिन क्या असामान्य देखा। आंसर है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल खुलते थे, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ बहुत ही हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कि बाहर गली में भी सुना जा सकता था। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन बहुत शांति थी, चुप्पी थी। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह शांत था। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, न तो डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज़ थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, उसके क्लासमेट पहले ही अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रेपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो डंडा था टेबल पर खटखट करने के बजाय वॉज अंडर एम हेमल्स आर्म, वो एम हेमल उनके टीचर के बाह के नीचे दबा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था। आंसर है फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, बर्लिन से एक आदेश आया था कि स्कूल जो अल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स हैं उनमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जर्मनी लोगों ने यह नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन बर्लिन से आए हुए उस ऑर्डर के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन दिखे। एम हेमल हैड पुट अप ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap. एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस, उनका सुंदर ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप लगा रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि पूरी तरह से सजाई हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरी स्कूल उस दिन बहुत ही अजीब और गंभीर लग रही थी। ऑन द बैक बेंचेज देट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की जो बेंचेज है जो कि हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, वहाँ पे गांव के वृद्ध लोग बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस। अब हम पिछले सीबीएसई पेपर्स देखेंगे जहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2012 में सीबीएसई के एग्जाम में आया था। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल, ये क्वेश्चन हमने देख लिया है पहले ही, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन डायरेक्टेड स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन इन फ्रेंच टू टीच जर्मन इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, बर्लिन से आए हुए ऑर्डर ने स्कूल वालों को निर्देश दिया कि अल्सेक और लॉरेन जिलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच ने इस डिक्लेरेशन पर क्या रिएक्ट किया, इस घोषणा पर क्या रिएक्शन दिया कि यह उनकी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। तो आंसर देखिए, फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड सैड, फ्रेंच शॉक्ड और सैड था। व्हेन ही हर्ड दिस न्यूज़, जब उसने ये समाचार सुने। क्या समाचार कि उनकी स्कूल में अब फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन था।
ये सुनते ही वो शॉक्ड हो गया और बहुत उदास हो गया. सडनली ही डेवलप्ड ए लाइकिंग फॉर हिज लैंग्वेज एंड वॉज कीन टू लर्न फ्रेंच. अचानक से उसमें लाइकिंग आ गई. किसके प्रति? यानी वो पसंद करने लग गया था हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा को, और वॉज कीन टू लर्न फ्रेंच, और वो फ्रेंच भाषा सीखने के लिए उत्सुक हो गया. ही वॉज रिमोर्सफुल फॉर नॉट लर्निंग वेल इन द पास्ट. पिछले दिनों में अपनी भाषा नहीं सीखने का उसे दुख होने लग गया. एंड वॉज सेड दैट हिज टीचर, और उदास था कि उसका टीचर मिस्टर हेमल वुड गो अवे, कि मिस्टर हेमल चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2014, 2014 में ये पेपर में आया था. वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, कि वृद्ध लोग क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे. द एल्डर्स ऑफ द विलेज केम टू द क्लासरूम टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द फ्रेंच टीचर मिस्टर हेमल. वृद्ध लोग, गांव के वृद्ध लोग क्लासरूम में आए थे. क्यों आए थे? टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल. वो स्कूल में फ्रेंच का लास्ट लेसन अटेंड करने आए थे. क्यों? ये लास्ट लेसन कैसा था उनके लिए? एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द फ्रेंच टीचर मिस्टर हेमल. मिस्टर हेमल जो एक फ्रेंच टीचर है उसके प्रति ये उनका एक सम्मान दर्शाने का तरीका था. हु हैड बीन टीचिंग देयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, जो कि वहाँ पर पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे. दीज एल्डर्स हैड नॉट स्टडीड वेल. ये जो वृद्ध लोग थे इन्होंने वहाँ पे ढंग से पढ़ाई नहीं की. एंड कुड नॉट रीड एंड राइट, और वो पढ़ और लिख नहीं पाते थे देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को. फ्रेंच एंड सो एज इट वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. वो अपनी मदर टंग फ्रेंच में लिख पढ़ नहीं पाते थे और ये उनके लिए अंतिम अवसर था. दे केम टू अटेंड द क्लास, इसलिए वो क्लास अटेंड करने के लिए आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एग्जाम 2015 में आया था. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड ए पर्टिकुलर झील इन द स्कूल कमेंट. बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने स्कूल में एक विशिष्ट उत्साह पैदा कर दिया था. इस पर कमेंट कीजिए. या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा गया था 2016 के पेपर में. आवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर. हमारी भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है. एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमें इस पे गर्व है. डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हेमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच. वर्णन कीजिए कि अपनी नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच को नेग्लेक्ट करने के कारण मिस्टर एम हेमल और विलेज एल्डर्स और गांव के वृद्ध लोगों को कितना पछतावा था. आंसर देखिए. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर देखिए. व्हेन बर्लिन ऑर्डर्ड, जब बर्लिन ने आदेश दिया, दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि फ्रांसीसी जिलों अल्सेक और लोरेन में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी. इट स्टेट द अदरवाइज लेजी फ्रेंचमैन. तो इस न्यूज़ ने, इस ऑर्डर ने जो लेजी फ्रेंचमैन थे, आलसी फ्रांसीसी लोग थे, उनको हिला दिया था. सडनली दे ऑल हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. अचानक उन लोगों में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक ज़बरदस्त इच्छा हो गई. किसकी? टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. लिखना और पढ़ना सीखने की उन लोगों में अचानक से जोरदार इच्छा हो गई. क्या सीखना की? देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा. इट वॉज नॉट ओनली द चिल्ड्रन, केवल बच्चे ही नहीं, हु वेंट टू स्कूल, जो कि स्कूल जाते थे, बट ऑल्सो द एल्डर्स ऑफ द विलेज, बल्कि गांव के वृद्ध लोग भी, हु हैड नॉट स्टडीड सीरियसली इन दियर चाइल्डहुड,
गांव के वृद्ध लोग भी जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, पुटिंग ऑफ अनइम्पोर्टेंट वर्क्स टू द नेक्स्ट डे, जो उन्होंने अपने अनइम्पोर्टेंट जो काम थे उनको अगले दिन करने के लिए यानी स्थगित करके आ गए थे। द डे फाइनली अराइव्ड एज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स। एक बार इसको वापस देखें, पुटिंग ऑफ अनइम्पोर्टेंट वर्क्स टू द नेक्स्ट डे। वृद्ध लोगों ने अपने बचपन में और बच्चों ने स्कूल में भाषा को इसलिए नहीं सीखा क्योंकि वो इसे अनइम्पोर्टेंट काम समझते थे और वो इसे अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया करते थे। इस तरह से उन्होंने नहीं सीखा, इसलिए पुटिंग ऑफ अनइम्पोर्टेंट वर्क्स टू द नेक्स्ट डे लिखा। द डे फाइनली अराइव्ड एज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स। विद्यालयों में फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन आना फाइनली पहुंच गया था, यानी अब आज का दिन अंतिम दिन था। दे बिकम सीरियस एंड कीन टू लर्न। वे बहुत सीरियस हो गए और सीखने के लिए उत्सुक हो गए थे। एज दे फील द जर्मन वुड लाफ एट देम फॉर नॉट नोइंग देयर ओन लैंग्वेज। क्योंकि अब उन्होंने महसूस किया कि जर्मन लोग उन लोगों पर हंसेंगे ये जानकर कि वे खुद की भाषा भी नहीं जानते हैं। दे आर आस्क्ड ऑफ देम सेल्स। उनको खुद के ऊपर शर्मिंदगी हो रही थी। व्हेन द टीचर से, जब टीचर कहता है दैट दिस लैक ऑफ नॉलेज, कि ये ज्ञान की कमी, इज़ द रीजन फॉर दियर डिफीट टू द जर्मन्स, कि यही ज्ञान की कमी उनके जर्मन के हाथों उनकी डिफीट, हार का कारण था। एंड आस्क देम टू गार्ड दियर मदर टंग एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। और वो कहते हैं, उनको कहते हैं कि उन्हें अपनी मदर टंग को गार्ड करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भाषा के नज़दीक होना अपनी गुलामी की झेल से बचने की चाबी होता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो पिछले पेपर्स में आए हुए थे। और भी कोई क्वेश्चन जो आप सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट है तो क्वेश्चन आप अपने ग्रुप पे भेज दें, और जिन बच्चों को उनका आंसर आता है वो देने की कोशिश करें, नहीं तो मैं आपको उनके आंसर दे दूंगा। थैंक यू।